Everyone, good morning once again, and I welcome to all of you on my YouTube channel Study Khajana. This is Naresh Kumar Singh in front of you, and today I am going to teach you a very special chapter. The chapter name is person. आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन को और समझेंगे कि पर्सन जो है, जब हम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को बनाते हैं, जब अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट को चुनने के लिए पर्सन का यूज करना पड़ता है। यानी सब्जेक्ट जो है वो पर्सन होता है, ठीक है ना। तो पर्सन वैसे हम लोग इसको प्रोनाउन के अंदर ही पढ़े हैं। प्रोनाउन के अंदर इसको पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन पढ़ाया जाता है। आज हम लोग पर्सन को डिटेल से जानेंगे। प्रोनाउन के अंदर से जो है पर्सनल प्रोनाउन को निकाल कर लाए हैं और आज हम लोग पर्सन को जानेंगे कि पर्सन किस तरह के होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है और इसको किस तरह से हम लोग वाक्यों में कन्वर्ट करते हैं, वाक्यों में इसका यूज क्या है, ठीक है ना। और पर्सन को जानना बिल्कुल आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई वाक्य बनाया जाता है इंग्लिश का, हिंदी से जब इंग्लिश हम ट्रांसलेट करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि बाकी का रूल जो है, जब कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं चाहे टेंस के अंतर्गत हो या टेंस के बाहर हो, ठीक है ना। अक्सर देखा गया है जब मैं अंग्रेजी बनाता हूँ, अंग्रेजी ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी से, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के लिए एक विशेष महत्व है, विशेष अर्थ है और विशेष उसका नियम होता है। दो नियम इस तरह से मुख्य रूप से होते हैं। पहला जो है वह है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लुरल, और दूसरा नियम ये रहता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। इसलिए आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को खास तौर से ध्यान देना होगा। बाकी इस तरह से जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन है, ठीक है। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, पर्सन का मतलब पुरुष, और यहाँ पर तीन पर्सन से तीन पुरुष है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए कि उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट रहता है, किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आई होता है, जबकि फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर के अंतर्गत वी होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और प्लुरल नंबर यू। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आपको क्लियर हो जाएगा आज कि यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, लेकिन कैसे है, किस यू को हम सिंगुलर में रखते हैं और किस यू को हम लोग प्लुरल में रखते हैं, ऐसा आज हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और नेम आता है, और थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर के अंतर्गत दे और डबल नेम आता है। डबल नेम का मतलब होता है दो नाम, ठीक है ना। एक कि वह जाता है, ठीक है ना, तो वहां एक है, राम जाता है, तो ये डबल नेम है, ठीक है। तो डबल नेम का मतलब हुआ दो नाम। जैसे कि राम जाता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि राम और श्याम जाते हैं तो वहां पर प्लुरल नंबर हो जाता है, इसलिए उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। वो थर्ड पर्सन है लेकिन वह प्लुरल नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो आज ठीक है, तो आइए इसके हिंदी को जानते हैं। आई, इसका मतलब मैं, वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है और आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लुरल नंबर है वी, इसके कई हिंदी हैं। इसको जो है हम लोग हम के लिए यूज करते हैं, हम दोनों के लिए यूज करते हैं, हम लोग के लिए यूज करते हैं, हम सब के लिए यूज करते हैं, हम सभी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से वी की हिंदी हो गई हम दोनों, हम लोग, हम सब और हम सभी, ठीक है। आइए सेकेंड पर्सन की ओर। सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, यह जो होता है यू होता है, ठीक है। यू, इसके अंतर्गत तुम और आप रहते हैं। यानी तुम उम्र में छोटा है तो हिंदी भाषा में इस तरह से होता है, इंग्लिश में तो दोनों के लिए एक ही आता है। तो छोटे उम्र वाले को जो है तुम बोला जाता है, जबकि बड़े उम्र वाले को आप बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में तुम और आप दोनों जो है वह सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है ना। दोनों के लिए अंग्रेजी जो भाषा है वो है यू, ठीक है। तो यू मतलब तुम और आप दोनों होता है। लेकिन जब ये सिंगुलर, एक पर्सन है तो सिंगुलर है, लेकिन जब ये एक से अधिक हो जाएगा तो ये प्लुरल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्लुरल में देख लीजिए यहां पर हो जाता है तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, तुम सभी। इसी तरह से
आप लोग, आप दोनों, आप सभी, आप सब। तो देखिए बच्चों, ये यू का जो है वह 10 हिंदी है, ठीक है ना। केवल यू के लिए यहां 10 हिंदी बताए गए हैं। सबसे पहले सिंगुलर नंबर में तुम और आप, जबकि प्लूरल में होगा तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, तुम सभी। आप दोनों, आप लोग, आप सभी, आप सब। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिंगल रहेगा तो सिंगुलर में रहेगा, एक वचन में रहेगा। जैसे ही सिंगल से डबल हो गया, दो हो गया, या दो से अधिक, 3, 4, 5, 10, 50 जितने भी हो जाए, तो वो जो है सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर के अंदर जाता था। अब आइए थर्ड पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत थर्ड पर्सन है, ये देखिए थर्ड पर्सन, इसका हिंदी होता है अन्य पुरुष। यहाँ पर है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, ऐसा यानी कि सिंगुलर नंबर में जो है ही है। ही का मतलब होता है वह, ठीक है। वह जो है वह पुल्लिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए, लड़कों के लिए यूज होता है। अब है सी। सी का मतलब होता है वह, लेकिन यह लड़कियों के लिए यूज होता है, यानी स्त्रीलिंग फॉर्म में है, यानी फेमिनिन जेंडर में है, ठीक है। तो जैसे राम है, तो राम जब यूज करेंगे तो ही होगा। राम के बदले यदि ही लिखते हैं, वह लिखते हैं, तो ही होगा। लेकिन जब सीता के बदले कहीं पर वह का प्रयोग करते तो वहां पर हमें ही नहीं सी लिखना है। अब आइए इट। इट जो है वह, इसका हिंदी होता है यह, और यह निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तु यानी कि नपुंसक लिंग, यानी कि कॉमन जेंडर के लिए यूज होता है। अब नेम। नेम का तो कोई अता पता नहीं, लाखों करोड़ों हजारों नेम हो सकते हैं, कोई भी नाम हो, ठीक है ना, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। लेकिन वहीं पर ये बात समझने वाली बात है, जब वो नाम डबल हो जाए, यानी दो नाम हो जाए, तो वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में होता है, न कि सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है। अब ये दे को सीखे, THEY दे, तो इसके लिए मैं तेरे यहां ले आता हूं। दे, दे का हिंदी होता है वे दोनों, वे लोग, वे सब, वे सभी, ठीक है ना। तो इस तरह से दे का हिंदी हो गया वे दोनों, वे लोग, वे सब, वे सभी, ठीक है। बच्चों आपने देखा कि पर्सन का प्रयोग करते समय हिंदी में जो कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। कभी कभी बच्चे करते क्या है, जैसे हम जब से मैं ट्रांसलेशन देता हूं उसे बनाने के लिए कि तुम सभी जा रहे हो, तो वहां क्या करते हैं, यू तो देते ही हैं, लेकिन यू के साथ सभी का इंग्लिश जो होता है ऑल, वो डाल देते हैं। ये गलत प्रयोग है। कहीं पर लिखा हो रहता है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ चुके हो, जो भी हो, तो वहां पर क्या दे दिया जाता है बच्चों के द्वारा अज्ञानतावश, यू बोथ, यू टू। तो ये गलत है। केवल यू देने से ही हमारा काम हो जाता है। इस तरह से आपका पर्सन संबंधित टोटल कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। अब आइए इसके कारक को सीखते हैं कि किस पर्सन को किस कारक में ढाला जाता है, और किस कारक में प्रयोग जब होते हैं तो कारक के हिसाब से पर्सन किस प्रकार से अपना रूप बदलते रहते हैं। आइए इनके कारक को जानते हैं, ठीक है ना। आइए जानते हैं इन पर्सन्स का जो है वो केस किस तरह से होता है, इसको किस तरह से हम लोग कारक में ढालते हैं। तो देखिए मैंने डिजाइन बना रखा है, अब मैं आपके सामने लिखूंगा केस, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, केस ऑफ पर्सन लिखा हुआ मैंने। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। तो इन नंबरों को किस तरह से ढालते हैं आपने शुरुआत में भी देखा है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जो है वो आई है, और आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट के वो स्टार्ट में रहता है, नॉमिनेट करता है किसी भी सेंटेंस में। जो वर्क होता है उस वर्क को नॉमिनेट करने के लिए जिस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वो नॉमिनेटिव होता है। आप इसे आसानी से समझने के लिए सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़िए ऑब्जेक्टिव केस, जब आई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो आई जो है वो बदल करके मी हो जाता है। यहां पर समझना है कि आई मी कब होता है और किस तरह से होता है। जैसे मैं बताता हूं कि तुमने मुझे पैसे दिए, यू हैव गिवन मी मनी, रुपीज, जो भी हो। तो मी जो है वो क्यों यूज किया गया, किस तरह से यूज किया गया, तो मी का प्रयोग जो है वो आई के लिए ही हुआ है, लेकिन आई वहां क्योंकि वह ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, वर्ब के बाद आता है, इसलिए आपको वहां पर आई नहीं दे करके मी देना है, ठीक है। आप इस डाटा को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि ट्रांसलेट की दुनिया में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। यदि आप इस
को सीखने में असमर्थ रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल कमजोर रहेगी। सो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। यदि आप चाहते हैं कि हमारा पिछला वीडियो भी देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं पिछले वीडियो के टाइटल के साथ। प्रत्येक जितने भी मैंने वीडियो डाला है प्रत्येक वीडियो का जो है वह लिंक डाला हुआ, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बढ़िए आगे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी आई जब सब्जेक्ट हो तो आई, लेकिन वही आई जब ऑब्जेक्ट आता है तो अपना रूप बदल करके मी हो जाता है। अब आइए राइट हैंड साइड में पोसेसिव, तो पोसेसिव के अंदर, पोसेसिव केस के अंदर जो है, ठीक है, दो पार्ट है, एक है एडजेक्टिव का और एक है प्रोनाउन का। तो यहां पर समझना, चूंकि प्रोनाउन पर है तो प्रोनाउन के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में देख लीजिए। ये मी से, यानी आई मी, इनसे बना हुआ एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माई, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई के लिए जो एडजेक्टिव है वो माई है, ठीक है। अब प्रोनाउन जो आता है वो आता है माइन, ठीक है। इसका विस्तार प्रयोग भी हम लोग आगे के कुछ वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर माई होता है और कहां पर माइन होता है। माई का प्रयोग कैसे करते हैं, माइन का प्रयोग कैसे करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी होता है, वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, यू एस, ठीक है। अब वी के लिए ये पोसेसिव का एडजेक्टिव आवर, और वी के लिए ही पोसेसिव का जो प्रोनाउन है वो होता है आवर्स, ठीक है। इसी तरह यू का सेम होता है, यू जो सब्जेक्टिव है इसके लिए यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, और पोसेसिव एडजेक्टिव में जो है योर, और पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स, ठीक है। अब देखिए यहां इस यू के लिए यहां भी प्रयोग होगा आपका सेम होगा, यू, यू, योर और योर्स, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि यू का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों का जो है रूप सभी केस में समान है, ठीक है। अब आइए यहां देखिए थर्ड पर्सन के अंदर, तो थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। तो थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर नंबर ही है, ही के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हिम, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पोसेसिव जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव इसका हो जाएगा हिम, हिज, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हिज, यानी कि यहां देख लीजिए पोसेसिव में एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों जो है ही के लिए सेम है, ही, हिम, हिज, हिज। आइए बारी है सी की, सी यानी वह, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, यहां पर भी है हर और यहां पर है हर्स, ठीक है। उसके बाद बचा ईट, ईट के लिए ईट्स का प्रयोग होता है, ईट्स का प्रयोग होता है। यहां आप बचे दे, दे के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है देम, और पोसेसिव एडजेक्टिव है THEIR देयर, और पोसेसिव प्रोनाउन है देयर THEIRS देयर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पॉज करके पूरे वीडियो को उतार लीजिए, ये टोटल जो है इस डाटा को, क्योंकि डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके जीवन में, आपके अंग्रेजी ट्रांसलेशन सीखने के लिए। जब तक आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन सीखेंगे यह इस चैप्टर को याद रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आपकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन बिल्कुल कमजोर रहेगी, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन को बनाने में तकलीफ महसूस करेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं पुनः इसको दोहरा दे रहा हूं। पर्सन जो है नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी, और पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, ऑब्जेक्टिव अस, एडजेक्टिव आवर, और ये प्रोनाउन आवर्स है। यू में दोनों सेम है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नॉमिनेटिव केस में यू का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर, और पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो योर्स का प्रयोग होगा। फिर से आइए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और नेम हमने अभी पहले शुरुआत में बताया है, ठीक है। तो ही, सी, इट, नेम के लिए देखिए ही का जो है हिम, ऑब्जेक्ट में, एडजेक्टिव में हिज, और पोसेसिव प्रोनाउन में हिज। उसके बाद है नॉमिनेटिव का, नॉमिनेटिव का जो है वो सी में
सी का ऑब्जेक्टिव हर, एडजेक्टिव हर और प्रोनाउन हर्स। नॉमिनेटिव केस ईट, ईट्स, इट्स, इट्स। नॉमिनेटिव केस का दे, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में देयर हो जाता है और फिर देयर्स हो जाता है प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो है 2-4 प्रयोग में सिखा दूं तो मुझे लगता है कि आपकी वीडियो या आज का वीडियो देखना काफी सफल रहेगा। देखिए, अब आइए कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरणों से इसको हम क्लियर करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। लिखा है वह जाता है। वह जाता है, जब मैं लिखता हूं कि वह जाता है तो सबसे पहले हमें चुनना होता है वह, यानी कि ही। तो ही जो है वो कौन सा फॉर्म में है, कौन सा रूप में है? तो ही जो है नॉमिनेटिव केस में है। वह जाता है ही, उसके बाद गोज दे दिए। अब है वह मेरे साथ जाता है। वह मेरे साथ जाता है, यहां देख लीजिए, वह मेरे साथ जाता है। इसको बनाते हैं ही गोज विथ। अब यहां मेरे का इंग्लिश लाना है आपको। मेरे के लिए कौन सा इंग्लिश लेना है? तो मेरे के लिए आपको अंग्रेजी जो है वह इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा। ठीक है ना, मेरे यानी माई से बना हुआ, आई से बना हुआ, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। अब यहां पर गौर करिए, बिल्कुल गौर से देखिए आप एक बार कि ऑब्जेक्टिव केस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस जो हैं वो कभी भी वर्ब से पहले यूज नहीं होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव केसेस के सब्जेक्ट से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ये मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को जब भी हम बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस की बारी आती है तो हमेशा वह वर्ब के बाद यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए आगे इसको बनाते हैं आवर। जैसे है वह मेरा भाई है। ठीक है ना, यहां पर दिया जाएगा ही इज माई ब्रदर। माई जो है वो कहां आ गया? एडजेक्टिव में आ गया, क्योंकि वह ब्रदर को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, वह ब्रदर को क्वालिफाई करता है, उसके गुण को बताता है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब इसका प्रयोग सीखिए। लिखा हुआ है यह कलम मेरी है। इसकी अंग्रेजी होगी दिस पेन इज माइन। यह कलम मेरी है। इसी की हिंदी को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, यह मेरी कलम है। यहां है यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम है। इसको कैसे बनाते हैं? दिस इज माई पेन। ठीक है ना, तो यह मेरी कलम है, माई पेन। यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। इस तरह से प्रयोग होते हैं। तो ये सारे जो है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो है इसको पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के, याद रखिए किसी भी सेंटेंस में यह वर्ब के बाद आता है। और इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके तुरंत बाद जो है कोई ना कोई नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा, तब आप समझ जाइए कि उसको क्वालिफाई करना है। तो यह जो है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। और यह जो है इसका प्रयोग जब करते हैं तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है दिस, दैट, दिस, दोज, उसका प्रयोग करके हमको इसका जो है यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, एक बार नहीं कई बार देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में एक नया समझ लाएगा, जिससे आप अंग्रेजी को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।